नमस्कार मित्रों, मैं प्रद्युमन पांडे। आज एक कहानी सुनाऊंगा आपको दिल्ली की, रोहतक से जुड़ी है और एक पिता की कहानी है। एक पिता दिल्ली का रहने वाला है, नीरज सोलंकी, और उसने अपनी जुड़वा नवजात बच्चियों की हत्या कर दी है। इस कहानी को समझने से पहले आइए इस कहानी के पात्र को समझते हैं कि कितने लोग हैं इसमें। इस कहानी में सबसे पहला पात्र नीरज सोलंकी है। नीरज सोलंकी की पत्नी पूजा सोलंकी है। नीरज के पिता वीरेंद्र सोलंकी हैं और पूजा की भाई जो सबसे अहम किरदार इसमें आपको दिखेंगे वो हैं जुगनू खत्री। तो करीब 4 पात्रों को मैंने आपको इंट्रोड्यूस कराया और 4 पात्रों के बाद इसमें पुलिस जो आपराधिक शाखा है, पुलिस की आपराधिक शाखा है और नीरज की फैमिली है। इन सब से जुड़ी एक कहानी है। कहानी दरअसल ये है कि पूजा को 30 मई के दिन डिलीवरी होती है और जुड़वा बच्चियों का जन्म होता है। लड़कियों का जन्म होता है हमारे समाज में तो कहा जाता है कि लक्ष्मी आई है, लेकिन नीरज के घर ऐसा नहीं हुआ। उन बच्चियों के जन्म के बाद उनका पूरा परिवार निराश हो गया, दुखी हो गया, क्योंकि उन्हें एक लड़के की आशा थी। क्या करता है आखिर एक लड़का? 30 मई को डिलीवरी के बाद 1 जून को हॉस्पिटल से डॉक्टर ने पूजा को डिस्चार्ज कर दिया। 1 जून को नीरज की पूरी फैमिली पहुंची हॉस्पिटल और हॉस्पिटल पहुंचने के बाद पूजा को कहा गया, पूजा चाहती थी कि वो हरियाणा के रोहतक वो अपने घर जाएं बच्चियों को लेकर, लेकिन उनके फैमिली, नीरज की फैमिली ने कहा कि आप लोग इस गाड़ी में जाइए और यहाँ से हम इस गाड़ी में बच्चियों को लेकर आ रहे हैं और आप इस गाड़ी से हमें फॉलो कीजिएगा। बीच रास्ते में नीरज बच्चियों को लेकर अपना रास्ता बदल देते हैं और वहाँ से दिल्ली की ओर आ जाते हैं, सुल्तानपुरी एरिए में, और पूजा अपने घर चली जाती हैं अपने भाई जुगनू खत्री के साथ, और नीरज अकेले दिल्ली के रास्ते आ जाते हैं। उनको भटका दिया जाता है। 3 दिन बाद जब जुगनू, जो मामा बन चुके थे 2 बच्चियों के, वो कॉल करते हैं अपने सो कॉल्ड जीजा को और उनका कॉल नहीं लगता। कॉल के बाद उनको ये बताने की कोशिश करते हैं कि बच्चियों को लेकर आइए, कॉल से लोकेशन नहीं मिलता। फिर उनको शक हो जाता है, जुगनू को शक हो जाता है कि आखिर हमारी भांजी गई कहाँ, हमारे जीजा गए कहाँ। फिर पुलिस में वो एक रिपोर्ट लिखवाते हैं। पुलिस की रिपोर्ट के अनुसार और नीरज के सेल फोन का लोकेशन पता किया गया। नीरज का सेल फोन दिल्ली के सुल्तानपुर एरिया के इलाके में मिला। सुल्तानपुर पुलिस से सुल्तानपुरी थाना क्षेत्र में जब कांटेक्ट किया गया तो वहाँ पे जो एक केस मिला था, 2 बच्चियों के ज़मीन में मिलने का, उनके शव को मिलने का, उनको सर्च किया गया। फिर पता चला कि नीरज अपना कांड यहाँ करके गया है। आपको ये कहानी सुनकर ऐसा लग रहा होगा कि ये समाज, जो समाज हमारा इन बच्चियों को, इन लड़कियों को बढ़ाने की बात करता है, जिस समाज में, इस भारत देश में सबसे पहली देवी माँ दुर्गा है, वहाँ पे ऐसी घटना हो रही है। क्या इन कहानियों का प्रभाव उस नीरज पे नहीं पड़ रहा है? क्या उस शिक्षा का प्रभाव उस नीरज पे नहीं पड़ रहा है? उसके यहाँ पहुँच नहीं रही है ये शिक्षा? पुलिस की आपराधिक शाखा जो है वो एक्टिव होती है, इस पूरे केस को सीरियस लेती है और इस केस को सीरियस लेने के बाद नीरज को गिरफ्तार किया जाता है। नीरज की तलाशी की जाती है। नीरज फरार था तब तक। उसके पिता की गिरफ्तारी की जाती है रोहतक से, वीरेंद्र सोलंकी, जिनको मैंने पहले इंट्रोड्यूस कराया आपसे। वीरेंद्र सोलंकी की गिरफ्तारी के बाद 12 जुलाई को नीरज सोलंकी गिरफ्तार किए जाते हैं, दबोचे लिए जाते हैं रोहतक से। नीरज पर 304, 315, 448 और 201 धारा के तहत FIR दर्ज की जाती है। केस चल रहा है और नीरज को फांसी भी हो सकती है। लेकिन क्या इस फांसी से, क्या इस घटना से ये सारी चीज़ें जो हमारे समाज में घटित हो रही है वो बंद हो जाएंगी? शायद हो जाए, लेकिन हमें ये बताने की ज़रूरत है कि जितना हम अपने समाज में बच्चियों को, लड़कियों को सम्मान देते हैं, वो हमारी शिक्षा ही दे सकती है, वो शिक्षा के कारण ही हो सकता है। तो ये पूरी कहानी थी जो हमने आपको सुनाई। इस कहानी से और इस वीडियो से आपको
जो भी प्रतिक्रिया हो कमेंट बॉक्स में लिखिए। मैं प्रद्युमन पांडे, कैमरा पर्सन निश्चय के साथ V1 न्यूज़।